हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में बिहार स्टेट एग्ज़ाम के लिए सोशियोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करने वाले हैं। ये टेस्ट सीरीज़ 9th है, इससे पहले 8th क्लासेस हो चुकी हैं एंड बिहार स्टेट एग्ज़ाम के लिए जो इधर टेस्ट सीरीज़ शुरू की गई है उनका फ़ोल्डर बना दिया गया है, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। अगर आप नेट, जेआरएफ, पीजीटी, जीआईसी या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं सोशियोलॉजी से, तो इस चैनल के साथ जुड़कर आप यहाँ से अपनी स्टडी को कंप्लीट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में उन सभी वीडियोस के फोल्डर्स मिल जाएंगे, आप वहाँ से उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न समाजशास्त्रियों में कौन अंतःक्रियात्मक सिद्धांत से संबंधित है? अंतःक्रियात्मक सिद्धांत से इनमें से कौन संबंधित है? यहाँ पर सही क्या होगा? ऑप्शंस दे रखे हैं, टीबी बोटोमोर, जॉर्ज सिमेल, एलटी हॉबहाउस, ऑकबर्न। राइट आंसर क्या होगा? अंतःक्रियात्मक सिद्धांत से जॉर्ज सिमेल संबंधित हैं। जॉर्ज सिमेल और जो कोजर थे, ठीक है, जिन्होंने संघर्ष का प्रकार्यात्मक सिद्धांत दिया था, वे जॉर्ज सिमेल से प्रभावित थे और जॉर्ज सिमेल ने भी संघर्ष के प्रकार्यात्मक या यूँ कहा जाए कि प्रकार्यात्मक संघर्ष की बात भी जॉर्ज सिमेल ने करी है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम का प्राथमिक उद्देश्य क्या था? आइए ऑप्शंस देखते हैं। श्रम की समस्याओं के समाधान के लिए, ग्रामीण बेरोजगारी को समाप्त करने के लिए, कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिए या फिर निर्धनता उन्मूलन के लिए। समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम का प्राथमिक उद्देश्य पूछा जा रहा है, इनमें से क्या है? तो क्या हो जाएगा? समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम का प्राथमिक उद्देश्य कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिए। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, साइमन कमीशन द्वारा तैयार की गई सूची में कितनी दलित जातियों के नाम सम्मिलित थे? 410, 415, 420, 429। बताइए, साइमन कमीशन द्वारा तैयार की गई सूची में कितनी दलित जातियों के नाम शामिल हैं या सम्मिलित किए गए थे? सही क्या होगा यहाँ पर? सही होगा 429। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी दशा वैश्विक विघटन का कारण है? राजनीतिक अस्थिरता, बेरोजगारी, महंगी शिक्षा प्रणाली, तापक्रम में वृद्धि। देखिए, वैश्विक विघटन यानी इसे हम लोगों ने कंप्लीट किया था सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन में। सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन यानी कि सामाजिक विघटन, एंड इस टॉपिक को कंप्लीट कराया जा चुका है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो सोशियोलॉजी से रिलेटेड, अभी तक जितने भी टॉपिक्स को जिन्हें कंप्लीट कराया गया है उन सभी का फोल्डर बना दिया गया है। फोल्डर आपको चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ठीक है, तो आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, आप अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग उन टॉपिक्स को जो यहाँ पर कंप्लीट कराए गए हैं उनको देख सकते हैं। सभी एग्ज़ाम्स को ध्यान में रखते हुए क्लासेस ली गई हैं। तो वैश्विक विघटन को हम लोगों ने सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन, सामाजिक विघटन जब पढ़ रहे थे उसमें इसकी बात की थी। यहाँ पर वैश्विक विघटन का कारण पूछा जा रहा है, इनमें से कौन सा है? राजनीतिक अस्थिरता है, बेरोजगारी है, महंगी शिक्षा प्रणाली है या फिर तापक्रम में वृद्धि है। यहाँ पर सही क्या होगा? राइट आंसर क्या होगा? बेरोजगारी। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से विसमानता का अनुकरण सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? एच.एस. बेकर, जी. टॉड, दुर्खीम, एस. कोहेन। विसमानता का अनुकरण सिद्धांत सही क्या होगा? विसमानता का जो अनुकरण सिद्धांत है इनमें से किसके द्वारा दिया गया है? एच.एस. बेकर, जी. टॉड, इमाइल दुर्खीम, एस. कोहेन। सही क्या होगा? राइट क्या होगा यहाँ पर? राइट हो जाएगा जी. टॉड। टॉड ने विसमानता अनुकरण का सिद्धांत दे रखा है। विसमानता का जो अनुकरण का सिद्धांत है वो टॉड का है। बी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, मैचिंग करना है। देखिए, विचलन, अपराध, विसंगति और परकीकरण दिया गया है। सही क्या होगा?
राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? देखिए, विचलन हो जाएगा अनुरूपता। अपराध की बात आती है तो जो कानून के विरुद्ध आचरण किया जाता है वो अपराध की श्रेणी में आ जाएगा। विसंगति, सामाजिक मानदंडों का अभाव, और परकीकरण, स्वविरक्ति, स्व से अलगाव। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से आकस्मिक एवं दीर्घकालिक अपराधी को किसने दो भागों में विभाजित किया है? अलेक्जेंडर एंड स्टॉफ, हेडरसन, सदरलैंड, किंग्सले डेविस। एंड क्राइम इस टॉपिक को भी कंप्लीट कराया जा चुका है। ठीक है, क्राइम टॉपिक को भी कंप्लीट कराया जा चुका है। प्लेलिस्ट में इसका फोल्डर आपको मिल जाएगा, वहां से देख सकते हैं इस टॉपिक को। इम्पॉर्टेंट है, इससे भी प्रश्न बनते हैं। लोम्ब्रोसो, जिन्होंने कहा था अपराधी जन्मजात होते हैं, लोम्ब्रोसो इटालियन अपराध शास्त्री के अंतर्गत आते हैं। अपराध शास्त्र का जनक इन्हें लोम्ब्रोसो को कहा जाता है। और इनकी एक बुक इम्पॉर्टेंट है जो कि जिसका नाम है द क्रिमिनल मैन। द क्रिमिनल मैन इनकी बुक का नाम है लोम्ब्रोसो की। सदरलैंड ने श्वेत वसन अपराध का कॉन्सेप्ट दे रखा था, याद आ रहा है आपको? व्हाइट कॉलर क्राइम जिसे कहा जाता है। यहाँ पर क्या होगा, आकस्मिक एवं दीर्घकालिक अपराधी को किसने इन दो भागों में विभाजित किया है? और अगर सदरलैंड की बात की जाए तो ये अमेरिकन है। ठीक है, अमेरिकी अपराध शास्त्री हैं और इन्हें आधुनिक अपराध शास्त्र का जनक माना जाता है। ठीक है, और इनका क्या तर्क था, ये लोम्ब्रोसो के विपरीत कहते हैं। जहाँ लोम्ब्रोसो का कहना था कि अपराधी जन्मजात होते हैं, व्यक्ति जन्म से ही अपराधी होता है, तो इनका कहना था ऐसा नहीं है, अपराधी बनाए जाते हैं। ठीक है, अपराधी बनाए जाते हैं, अपराधी पैदा नहीं होते बल्कि अपराधी बनाए जाते हैं। और जो अपराध है वह एक सीखा हुआ व्यवहार है। ठीक है, यह यानी कि अपराधी जो अपराध व्यवहार है वो एक सीखा हुआ व्यवहार है, ना कि यह जन्मजात है। और इन्होंने अपराधियों का जो वर्गीकरण किया था निम्न वर्गीय अपराधी में किया था और श्वेत वसन अपराधी में कर रखा है। ठीक है, तो इन बातों को ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर सही क्या होगा, यहाँ पर अलेक्जेंडर एंड स्टॉफ होगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, इनमें से कौन संस्कृतिकरण के संदर्भ में सत्य नहीं है? स्थितिगत परिवर्तन, समूह प्रक्रिया, ऊर्ध्वगामी, व्यक्तिगत प्रक्रिया। बताइए, संस्कृतिकरण के संदर्भ में इनमें से क्या सही नहीं है? स्थितिगत परिवर्तन, समूह प्रक्रिया, ऊर्ध्वगामी और व्यक्तिगत प्रक्रिया दे रखा है। संस्कृतिकरण, यह अवधारणा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड प्रश्न आपको एग्जाम्स में देखने को ही मिलेंगे। एम.एन. श्रीनिवास की अवधारणा है। और इसके अलावा एम.एन. श्रीनिवास की डोमिनेंट कास्ट यानी कि प्रभुत्व जाति या प्रभु जाति की भी अवधारणा है, जो कि महत्वपूर्ण है, जिससे भी प्रश्न बनते हैं। आपको प्लेलिस्ट में फोल्डर मिलेगा एम.एन. श्रीनिवास की महत्वपूर्ण अवधारणाओं के नाम से। एंड उस फोल्डर को जब आप ओपन करेंगे तो आपको दो क्लासेस मिलेंगी, दो वीडियोस मिलेंगी। एक तो संस्कृतिकरण के ऊपर है और दूसरी है प्रभुत्व जाति। ये दोनों ही अवधारणाएं बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो आपको पता होना चाहिए। एंड जितने भी चैनल से नए लोग जुड़ रहे हैं वे सभी ज़रूर इस कॉन्सेप्ट को, ये जो कॉन्सेप्ट है उसे अच्छे से समझ लीजिए। ये जो संस्कृतिकरण की अवधारणा है वो एम.एन. श्रीनिवास ने दे रखी है। ठीक है, और एम.एन. श्रीनिवास ने संस्कृतिकरण के बारे में क्या कहा था कि ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कोई निम्न जाति, निम्न हिंदू जाति या कोई जनजाति किसी उच्च या फिर द्विज जाति के जो रीति रिवाज होते हैं, उनके अनुष्ठान होते हैं, उनकी जो कार्य पद्धतियाँ होती हैं, उनका अनुकरण करती है। और अनुकरण इसलिए करती है कि जो उनका जाति पदक्रम में जो उनका स्थान मिला है वो पहले से क्या हो सके, बेहतर हो सके। और ये जो अनुकरण है, ये जो अनुकरण करती है निम्न जाति या जनजाति, वो कुछ दिनों तक का नहीं होता है बल्कि ये कई पीढ़ियों तक चलता है। ठीक है, तो इसे याद रखिएगा। और ये एक व्यक्तिगत प्रक्रिया नहीं है, ठीक है, ये एक सामूहिक प्रक्रिया है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है,
निम्न सामाजिक प्रक्रियाओं में से किसमें एक व्यक्ति या समूह अन्य की संस्कृति को पूर्णतः अंगीकृत कर लेता है? समायोजन, सहयोग, सात्मीकरण, समाजीकरण ऑप्शंस दे रखे हैं। सोशल प्रोसेस सामाजिक प्रक्रिया के अंतर्गत जब इस टॉपिक को कंप्लीट कराया गया था तो वहाँ पर ये जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, समायोजन, सहयोग, सात्मीकरण है ना, ये ऊपर के तीन, इन्हें वहाँ पर बताया गया था। आपको याद आना चाहिए नाम, गिलेन एंड गिलेन, जिनकी बुक है कल्चरल सोशियोलॉजी। इन्होंने 3 तरह की सामाजिक प्रक्रिया की बात की थी, है ना। एक तो था समान सामाजिक प्रक्रिया, दूसरा था सहयोगी सामाजिक प्रक्रिया, तीसरा था असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया। ठीक है, तो जो सहयोगी सामाजिक प्रक्रिया है उसके अंतर्गत समायोजन, सहयोग, सात्मीकरण आता है। वहां पर हम लोगों ने सहयोगी सामाजिक प्रक्रिया के अंतर्गत इन सारे कॉन्सेप्ट्स को पढ़ा था। सोशलाइजेशन यानी कि समाजीकरण, इस पर भी क्लास हो चुकी है, इस टॉपिक को भी कंप्लीट कराया जा चुका है। प्लेलिस्ट में इसका भी आपको फोल्डर मिल जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, सात्मीकरण हो जाएगा। ठीक है, इसमें एक व्यक्ति या कोई समूह होता है, किसी दूसरे व्यक्ति या समूह की जो संस्कृति होती है उसको पूरी तरीके से स्वीकार कर लेता है, अपने में समाहित कर लेता है, यूँ कहा जाए तो उसे क्या कहा जाएगा, ऐसी प्रक्रिया क्या कहलाएगी, सात्मीकरण कहलाएगी। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। किस वर्ष तक नई दिल्ली को विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर बनने का अनुमान किया गया है? 2050, 2040, 2030 या फिर 2025? किस वर्ष तक नई दिल्ली विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर बन जाएगा? किस वर्ष तक? ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कारक राष्ट्रीय एकीकरण में बाधा नहीं है? जातिवाद, नगरीयवाद, क्षेत्रवाद, संप्रदायवाद ऑप्शंस दे रखे हैं। इनमें से कौन सा कारक राष्ट्रीय एकीकरण में बाधा नहीं है? राइट क्या होगा? राइट क्या हो जाएगा यहाँ पर? नगरीयवाद। बाधा नहीं पूछा जा रहा है तो यहाँ पर नगरीयवाद होगा। चलिए आगे देख लेते हैं। औद्योगिकीकरण के कारण भारतीय संस्थाओं में कौन सी संस्थाएं सबसे अधिक प्रभावित हुई हैं? औद्योगिकीकरण के कारण भारतीय संस्थाओं में इनमें से कौन सी संस्थाएं हैं जो सबसे ज़्यादा प्रभावित हुई? ऑप्शंस दे रखे हैं। विवाह, जाति, परिवार की संस्थाएं, राजनीतिक संस्थाएं, आर्थिक संस्थाएं या फिर धार्मिक संस्थाएं। सही क्या होगा यहाँ पर? राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? सबसे प्रभावित जो संस्थाएं हुई हैं औद्योगिकीकरण की वजह से वो विवाह, जाति और परिवार की संस्थाएं हैं। ए यहाँ पर राइट होगा। अब यहाँ पर कथन क्या दे रखा है? ठीक है, कथन क्या कह रहा है? ग्रामीण भारत में पिछले 2 दशकों में सशक्तिकरण हुआ है। कारण कह रहा है 73वें संविधान संशोधन ने ग्रामीण भारत की महिलाओं का सशक्तिकरण किया है। अब इसमें से सही क्या है? कौन सा ऑप्शन सही होगा? कथन क्या कह रहा है? ग्रामीण भारत में पिछले 2 दशकों में सशक्तिकरण हुआ है। कारण 73वां संविधान संशोधन जिसने ग्रामीण भारत की महिलाओं का सशक्तिकरण किया है। सही क्या होगा? दोनों ही सही होंगे, दोनों ही गलत होंगे, या कथन सही होगा कारण गलत होगा, या फिर कथन गलत है कारण सही है? बताइए सही क्या होगा यहाँ पर? सही क्या होगा यहाँ पर? दोनों ही सही है। ठीक है, दोनों ही सही है। चलिए आगे देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा ऐसा कारक नहीं है जिससे लोग गांवों से शहरों की ओर आ रहे हैं? गांवों से शहरों की ओर लोगों का जो पलायन है उसका एक कारण कौन सा इसमें नहीं है? ग्रामीण बेरोजगारी, ग्रामीण क्षेत्रों में दहेज प्रथा में वृद्धि, ग्रामीण
गरीबी या फिर ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर और घरेलू उद्योगों का ह्रास? बताइए कौन सा एक कारण नहीं है जिस की वजह से जो लोग हैं, मतलब जो लोग हैं वो गांव से शहरों की ओर आ रहे हैं, इनमें से कौन सा एक कारण नहीं है, ये बताना है। क्या होगा? ग्रामीण क्षेत्रों में दहेज प्रथा में वृद्धि, बी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी वह प्रमुख विशेषता है जिसके आधार पर नई पंचायती राज व्यवस्था को शुरू किया गया? महिलाओं की भागीदारी, अनुसूचित जातियों व जनजातियों की भागीदारी, दोनों ही, या फिर युवाओं की भागीदारी? इनमें से कौन सी एक प्रमुख विशेषता है जिसके आधार पर नई पंचायती राज व्यवस्था को शुरू किया गया? महिलाओं की भागीदारी और अनुसूचित जातियों व जनजातियों की भागीदारी, दोनों ही सही हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, जो समाज सापेक्ष रूप से छोटे, निरक्षर, समजातीय और सशक्त हैं उन्हें कहा जाता है? ग्रामीण समाज, लोक समाज, नगरीय समाज, औद्योगिक समाज? बताइए। अर्बन सोसाइटी, रूरल सोसाइटी है ना, ग्रामीण समाज, नगरीय समाज, इसे पढ़ चुके हैं। जनजाति समाज के बारे में भी पढ़ा है, कृषक समाज इसके बारे में भी पढ़ाया गया है। इन सभी का आपको अलग अलग फोल्डर मिल जाएगा, इंपॉर्टेंट है, इनसे भी प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर लोक समाज होगा, ठीक है, लोक समाज होगा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और ये जो अवधारणा है वो रॉबर्ट रेडफील्ड की है। रॉबर्ट रेडफील्ड ने लोक समाज की अवधारणा दी है, लोक समाज और लोक संस्कृति, है ना, बताया गया आप लोगों को। चलिए आगे देख लेते हैं। जो व्यक्ति समुदाय के लिए यज्ञ कराने हेतु किसी ब्राह्मण को नियुक्त करता था एवं संरक्षण प्रदान करता था, उसे इस उपाधि से विभूषित किया जाता था। प्रजापति, आचार्य, यजमान, वाजपेयी? क्या होगा यहाँ पर? कोई व्यक्ति है, ठीक है, यज्ञ कराने के लिए किसी ब्राह्मण को नियुक्त कर रहा है, ठीक है, उसे संरक्षण प्रदान कर रहा है, उसे किस नाम से पुकारा जाता था? क्या कहा जाएगा उसे? प्रजापति, आचार्य, यजमान या फिर वाजपेयी? राइट क्या होगा? यजमान, सी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, ग्राम नगर अवधारणा का प्रतिपादन किया गया? एल्वर्थ, रेडफील्ड, गॉल्विन या फिर बर्गल? बताइए सही क्या होगा यहाँ पर? राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? अभी बिहार पीजीटी एग्ज़ाम से कुछ ही दिन पहले एक क्लास हुई थी जिसमें 200 से भी अधिक महत्वपूर्ण अवधारणाओं को कंप्लीट कराया गया था। इम्पॉर्टेंट है, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, कॉन्सेप्ट से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं, अवधारणाएं किसकी हैं। तो अगर आपने नहीं देखी है क्लास तो उसे ज़रूर देख लीजिएगा। उस क्लास में एक क्लास हुई थी और उस एक क्लास में 200 से भी ज़्यादा समाजशास्त्र की महत्वपूर्ण अवधारणाओं के बारे में बताया गया था। यहाँ पर जो ग्राम नगर अवधारणा है वो गॉल्विन की है, गॉल्विन की है, यहाँ पर सी यहाँ पर राइट होगा। चलिए आगे देख लेते हैं। यह विचार है कि जजमानी व्यवस्था भारतीय गांव को एक स्वयं संपूर्ण के रूप में बनाए रखने में सहायता करती है। किसका कहना है, किसका विचार है? गाउल्ड, लीच, वाइजर, डीएन मजूमदार? जजमानी व्यवस्था, इस पर भी क्लास ली जा चुकी है। इनमें से किसका विचार है कि जजमानी व्यवस्था भारतीय गांव को एक स्वयं संपूर्ण के रूप में बनाए रखने में मदद करती है, सहायता करती है? गाउड, लीच, वाइजर, डीएन मजूमदार ऑप्शंस दे रखे हैं। सही क्या होगा यहाँ पर? राइट क्या होगा? विलियम वाइजर। एंड विलियम वाइजर ने ही सबसे पहले व्यवस्थित तरीके से जजमानी व्यवस्था का अध्ययन किया था और इनका अध्ययन यूपी के करीमपुर गांव पर था। यूपी के करीमपुर गांव पर अध्ययन करके इन्होंने जजमानी व्यवस्था या अवधारणा दी हुई है, ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। और वाइजर ने जजमानी व्यवस्था को एक प्रकार्यात्मक संस्था बताया है। चलिए आगे देख लेते हैं। भारत में प्राचीर विहीन कारागार किसने संस्थापित किया? जवाहरलाल नेहरू, गोविंद बल्लभ पंत, संपूर्णानंद, सरदार वल्लभ भाई पटेल? भारत में प्राचीर विहीन कारागार
किसने संस्थापित किया? ओपन जेल किसने स्थापित की? संपूर्णानंद ने। सी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, सोशियोमेट्री की विधि उपयोग करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? सोरोकिन, जेएल मोरेनो, वेबर, लिपसेट। सोशियोमेट्री, इस मेथड का यूज सबसे पहले किसने किया इनमें से? सोरोकिन, जेएल मोरेनो, वेबर, लिपसेट ऑप्शंस दे रखे हैं। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? समाजमिति, इसको बोला जाता है हिंदी में, मोरेनो ने किया था। बी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, भारतीय समाज खुला नहीं होते हुए भी बंद समाज भी नहीं रहा, किसने कहा है? ऑप्शंस है आर के मुखर्जी, डीपी मुखर्जी, जीएस घुरिये, एमएन श्रीनिवास। भारतीय समाज खुला नहीं होते हुए भी बंद समाज भी नहीं रहा, ये किसका तर्क है? बताइए, राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? राइट आंसर हो जाएगा डीपी मुखर्जी, डुजर्टी प्रसाद मुखर्जी। बी यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है, जादू विज्ञान की दोगली बहन है, यह किसने कहा है? फ्रेजर, मेरिट, टाइलर, मैक्स मूलर। जादू विज्ञान की दोगली बहन है, यह किसका तर्क है? सही क्या होगा यहाँ पर? फ्रेजर। ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय कृषक वर्ग का वर्गीकरण मालिक, किसान और मजदूर के रूप में किसने किया है? रॉबर्ट रेडफील्ड, क्रोबर, एमएन श्रीनिवास, डेनियल थारना। भारतीय कृषक वर्ग का वर्गीकरण मालिक, किसान और मजदूर के रूप में इनमें से किसने किया है? देखिए, कृषक वर्ग, इसे कृषक, जब हम कृषक समाज या पीजेंट सोसाइटी इस टॉपिक को कंप्लीट कराया गया था तो उसमें इस तरीके से प्रश्न शामिल किए गए थे, और सभी जो क्लासेस हुई हैं अभी तक, जो भी टॉपिक्स कंप्लीट कराए गए जिनके बारे में आप लोगों को बताया गया है, सभी एमसीक्यूज़ को सॉल्व कराते हुए कॉन्सेप्ट को बताया गया है। एंड उस टॉपिक से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण बातें हैं जो कि अन्य समाजशास्त्रियों ने भी कह रखी हैं, उनको भी उन क्लासेस में बताया गया है, तो इम्पॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। कृषक समाज, पीजेंट सोसाइटी, इसका भी फोल्डर मिल जाएगा। यहाँ पर क्या होगा? डेनियल थारना। डी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, धर्मनिरपेक्षीकरण शब्द का अर्थ है कि जो कुछ पहले धार्मिक माना जाता था वह अब वैसा नहीं माना जा रहा है, किसने परिभाषित किया है? AR देसाई, योगेंद्र सिंह, MN श्रीनिवास, SC दुबे। धर्मनिरपेक्षीकरण शब्द का अर्थ है जो कुछ पहले धार्मिक माना जाता था वह वैसा नहीं माना जा रहा है, ये किसने परिभाषित किया है? AR देसाई, योगेंद्र सिंह, MN श्रीनिवास, SC दुबे। राइट क्या होगा यहाँ पर? राइट आंसर हो जाएगा MN श्रीनिवास। MN श्रीनिवास ने धर्मनिरपेक्षीकरण की भी अवधारणा दी हुई है। ठीक है, धर्मनिरपेक्षीकरण की अवधारणा भी MN श्रीनिवास ने दी है। इसके अलावा संस्कृतिकरण की अवधारणा, पश्चिमीकरण की अवधारणा, आधुनिकीकरण की अवधारणा, प्रभु जाति की अवधारणा भी इनकी ही है, श्रीनिवास की ही है। चलिए आगे देख लेते हैं। लेविरेट का अर्थ है, आइए ऑप्शन देखते हैं। पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति का अपनी पत्नी की बहन से विवाह करना, या फिर पत्नी की मृत्यु के पश्चात किसी व्यक्ति का पत्नी की बहन से विवाह करना, या फिर किसी महिला का पति के जीवित होते हुए पति के भाई से विवाह करना, या किसी महिला के पति की मृत्यु के पश्चात पति के भाई से विवाह करना। लेविरेट प्रथा क्या है? सही क्या होगा? देखिए, इसमें क्या होता है, कोई पति पत्नी है, ठीक है, इसमें क्या होता है, पति की मृत्यु हो गई, विधवा जो स्त्री है उसका विवाह जब
अब उसके ही मृत पति के जब भाई से किया जाता है होता है तो ऐसा विवाह या ऐसी प्रथा लेविरेट प्रथा कहलाती है। अब ये उसका जो विधवा स्त्री का विवाह है जो कि उसके मृत पति के भाई के साथ किया जा रहा है, अगर वो भाई बड़ा है तो ऐसा विवाह ज्येष्ठ विवाह कहलाएगा। अगर उसके छोटे भाई यानी कि उसके मृत पति है, विधवा का जो पति है जो कि जिसकी डेथ हो चुकी है, उसके छोटे भाई के साथ विवाह कराया जा रहा है तो ये विवाह देवर विवाह भी कहलाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, यहाँ पर डी होगा। नेक्स्ट है, किस विद्वान के अनुसार आज तक जो भी समाज अस्तित्व में आए उनका इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है? ऑप्शंस है बेयरस्टेट, मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स, वेबलन। यहाँ पर सही क्या होगा? आज तक जो भी समाज अस्तित्व में आए उनका इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। ये किसका कहना है? बेयरस्टेट, मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स, वेबलन ऑप्शंस दे रखे हैं। सही क्या होगा यहाँ पर? सही क्या होगा? कार्ल मार्क्स। एंड कार्ल मार्क्स को पूरा ही कंप्लीट कराया जा चुका है, इनका भी प्लेलिस्ट में फोल्डर मिल जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, कार्ल मार्क्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इन्हें जरूर देखिएगा। इनकी जो भी थियोरीज हैं जैसे कि द्वंदात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत, संरचना के 2 प्रकार बताए थे, अधोसंरचना, अधिसंरचना, स्वयं में वर्ग और स्वयं के लिए वर्ग की अवधारणा, अतिरिक्त मूल की अवधारणा, वर्ग संघर्ष की अवधारणा, इन सभी जो अवधारणाएं सिद्धांत इन्हें कंप्लीट कराया जा चुका है। एक क्लास ली गई थी इन पर, जो इनके कथन है महत्वपूर्ण, जैसा कि आप प्रश्न में देख रहे हैं, है ना, इस तरीके के जो महत्वपूर्ण कथन करके पूछे जाते हैं उस पर एक क्लास थी, और बाकी की जो भी क्लासेस थी वो कार्ल मार्क्स से रिलेटेड, एमसीक्यू से रिलेटेड थी, तो इन्हें जरूर देख लीजिएगा आप लोग। यहाँ पर सी राइट होगा। नेक्स्ट है, किस विद्वान का कहना है कि स्त्रीकरण एक वैतिक प्रक्रिया है जबकि विभेदीकरण अवैतिक प्रक्रिया है? स्त्रीकरण एक वैतिक प्रक्रिया है जबकि विभेदीकरण अवैतिक प्रक्रिया है, इनमें से किसका कहना है? ओल्सन, टॉलकेट पार्सन्स, न्यूमेयर, ऑगबर्न एंड निम्कॉफ ऑप्शंस दे रखे हैं। ओल्सन, टॉलकेट पार्सन्स, न्यूमेयर, ऑगबर्न एंड निम्कॉफ ऑप्शंस में है। बताइए सही क्या होगा यहाँ पर? सही क्या होगा यहाँ पर? स्ट्रैटिफिकेशन, इस टॉपिक को भी कंप्लीट कराया गया है। सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, सामाजिक स्त्रीकरण, यहाँ पर सही क्या होगा? ओल्सन होगा, ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, एक सामाजिक वर्ग समुदाय का वह भाग है जो सामाजिक स्थिति के आधार पर दूसरों से पृथक किया जा सके। उपयुक्त परिभाषा किस समाजशास्त्री से संबंधित है? ऑगबर्न एंड निम्कॉफ, जिन्सबर्ग, मैकेवर एंड पेज, सी राइट, मिल्स। सामाजिक वर्ग समुदाय का वह भाग है जो सामाजिक स्थिति के आधार पर दूसरे से पृथक किया जा सकता है। इस तरीके से सामाजिक वर्ग को इनमें से किसने परिभाषित किया है? सही क्या होगा यहाँ पर? मैकेवर एंड पेज, मैकेवर एंड पेज, सी यहाँ पर राइट होगा। एंड लास्ट क्वेश्चन है, समाज के वर्गीकरण में किसने एशियाई प्रकार का प्रयोग किया है? कूले, टॉनीज, मार्क्स, मैक्स वेबर। कूले, टॉनीज, मार्क्स, मैक्स वेबर ऑप्शंस दे रखे हैं। समाजों के वर्गीकरण में एशियाई समाज की बात इनमें से किसने की है? बताइए सही क्या होगा यहाँ पर? राइट आंसर यहाँ पर होगा कार्ल मार्क्स, सी यहाँ पर राइट होगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आई होप ये आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा। थैंक यू।